नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में बढ़िया सेशन रहा एक बार फिर से। निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर 25,330 पे ट्रेड कर रहा है और पूरे दिन 25,330 पे ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। हालांकि लगभग 2:30 बजे 3 बजे के समथिंग एक बार बाजार नीचे गया था 25,290 295 तक, लेकिन वापस से ऊपर आ गया। दोस्तों, मैंने कल जब इसी समय वीडियो शूट करी थी तो मैंने एक ही चीज अपने व्यूअर्स को शेयर करी कि अगर कल निफ्टी केवल हरे निशान में भी बंद हो जाए ना 11 पॉइंट ऊपर, तो मेरे को 25,500 दिखेगा सीधे। 11 पॉइंट उस समय बन रहे थे 25,250, क्योंकि कल क्लोजिंग 25,239 के करीब की थी और अभी निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर है। तो मेरे को तो 11 पॉइंट चाहिए थे, 90 मिल गए और क्या चाहिए। मेरा भारतीय बाजार को लेकर, इंडेक्स को लेकर क्रिस्टल क्लियर व्यू है, वो है 25,500 तक की जगह ओपन है। अब ये तो व्यू हो गया और ये दिख रहा है कि हो सकता है, लेकिन इस बीच में खबरें बहुत सारी हैं। आज रात में फेड पॉलिसी है और वहां से क्या संकेत आते हैं, क्या कुछ होता है, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस बीच में रशिया, भारत, चाइना, यूएस ट्रेड डील, क्रूड परचेज, इन सबको लेकर लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई कमेंट आता रहता है। तो इन सब से कोई कमेंट ना आए और फेड पॉलिसी में ज्यादा दिक्कत ना दिखे तो भारत का बाजार 25,550, 500, 600 तक भी जा सकता है। तो ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी पे बात। अब आता हूं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में उतना मजा नहीं आ रहा है, ये सच्चाई है। आज भी मिड कैप आपके लिए कितना ऊपर है? 0.1%, केवल फ्लैट टू पॉजिटिव है। इवन ये तो लाल निशान में भी फिसल गया था अभी थोड़ी देर पहले। स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है, 0.7% ऊपर है। बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में एकमात्र पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं, पीएसयू बैंक्स चल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा योगदान नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आधा % नीचे है, एक्सिस बैंक आधा % ऊपर है, एचडीएफसी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, इंडसइंड बैंक आधा % नीचे है। कोटक बैंक में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एसबीआई कर रहा है कमाल, 3% की तेजी। और एसबीआई में भूलना मत, 800 रुपए पे मैंने कितना बोला है आप सभी के साथ, लेके बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ। ये 4 डिजिट का कैंडिडेट है। जब इस तरीके का व्यू शेयर किया जाता है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, तो उसमें 1-2 दिन का व्यू नहीं रखा जाता। अब ये जो स्टॉक है ना, ए से जेड तक सारे के सारे एनालिस्ट बुलिश हो जाएंगे सब, लेकिन आपने 800 पे ले लिया तो आप ऑलरेडी भाई साहब 6-7% प्रॉफिट में बैठे हुए हो। तो आपको फैसला लेना पड़ता है कि कब एक्शन लेना है। टेक्निकल्स पे जाओगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नीचे नहीं ले पाओगे, क्योंकि टेक्निकल्स तो तभी बुलिश होंगे जब वो स्टॉक ऊपर आ चुका होगा, समझ रहे हो। बट नीचे में ले रहे हो अगर फाइनेंशियल सही है तो बढ़िया कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने वीकेंड पे एक एफएमसीजी ईटीएफ डिस्कस किया अपने व्यूअर्स के साथ, और एफएमसीजी ईटीएफ को लेकर एक कमेंट आया कि भाई आपने एफएमसीजी ईटीएफ के लिए बोला फंस गए। भाई फंस गए वर्ड पता है कब यूज होता है? जब एक स्टॉक में आप 3 साल से फंसे पड़े हो या 3 साल से किसी कंपनी में ईटीएफ या किसी निवेश में फंसे हुए हो, लॉस लॉस लॉस, वो होता है फंस गए। वीकेंड में शेयर किया, आज बुधवार है, 2 ट्रेडिंग सेशन हुए, तीसरा चल रहा है, फंस गए। और कितना गिरा है एफएमसीजी ईटीएफ? मैंने नोटिस करा आधा % नीचे है मात्र। मैंने 56,500 पे शेयर किया था, 56,300 खड़ा है एफएमसीजी इंडेक्स। तो ईटीएफ भी 200 पॉइंट यानी आधा % समथिंग नीचे हो गया होगा। आधा % में ही फंस गए। 2 दिन में भी पैसा चाहिए था, वो भी ईटीएफ से। भाई ईटीएफ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ईटीएफ को एक दिन में 10% नहीं चल सकता, ना गिर सकता, वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। आज भी वही व्यू है, कल भी वही व्यू था। मैं 1 साल का चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं 2011 से व्यू शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ कि भैया 14 साल में 7 बार ये नीचे आया है, ईएमए को टेस्ट किया है, अभी वही 7वीं बार है, मौका है। आप 2 दिन में कह रहे हो, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो वो वही होता है। अदरवाइज आप अवॉइड करो उस वीडियो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है। 3 आईपीओ आज बाजार में लिस्ट हुए, तीनों अच्छे हुए, हरे निशान में। अर्बन कंपनी ने अच्छा किया, ज्यादा 62% गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। श्रृंगार हाउसिंग, एक तो इसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, अराउंड 11-12% प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मुझे इससे थोड़ी ज्यादा उम्मीदें थी। देव एक्सेलेटर 5% के सर्किट पे लगा हुआ है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आज 2.5% ऊपर, कमाल कर रही थी भाई साहब। आईटी इंडेक्स में भी तेजी थी, तेजी हर तरफ थी। मेटल, एफएमसीजी, फार्मा हल्का हल्का लाल निशान में थे केवल। बात करें दोस्तों टॉप गेनर्स की, तो डीसीएम श्रीराम 10.5%, गार्डन रीच में बढ़िया एक्शन 7%, एलगी इक्विपमेंट 6%, पीटीसी इंडिया 6%,
IFCI में भी 5% की तेजी थी। टॉप लूजर में आदित्य बिरला सन लाइफ AMC था 3.25% नीचे मात्र। शारदा एनर्जी 2% नहीं 3.25% नीचे है। कोहेंस लाइफ साइंसेज 2.5%। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड सायरामा SGS में भी गिरावट देखने को मिली। रेडिंगटन एक बार फिर बड़ा टर्नओवर देखने को मिला है यहाँ पे और स्टॉक करीब आपके लिए 1.5% ऊपर है, 1670 करोड़ का टर्नओवर। HDFC बैंक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, KNR कंस्ट्रक्शन, SBI में भी आपके लिए बड़ा सौदा आज के सेशन में होता हुआ दिखा है। Hyundai मोटर्स, मारुति दोनों अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। दालमिया भारत, GV, वर्नोवा और एफएल इंडिया में भी हाइज देखने को मिल रहे हैं आज। निफ्टी की बात करूं 34 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर, देन SBI, देन BEL, देन मारुति। 16 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर बजाज फिनसर्व, टाइटन, ITC आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा दिन के दौरान। बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।